देश में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 62,500 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मरीजों की संख्या 20 लाख के पार हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 886 मरीजों की मौत हो गई है। बिहार पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती को मुख्य आरोपी बनाने की मांग की है। सुशांत केस में ईडी ने रिया चक्रवर्ती को नोटिस देकर आज पेश होने के लिए कहा है। रिया ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने तक ईडी से पूछताछ को आगे बढ़ाने की अपील की, जिसे ईडी ने खारिज कर दिया। ईडी ने मुंबई में खरीदी गई रिया की 2 संपत्तियों के दस्तावेज देखने का कहा। रिया चक्रवर्ती की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से भी ईडी पूछताछ करेगी। खबर है कि सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के कुछ पन्ने फटे हुए हैं, जिसके बाद मुंबई पुलिस पर फिर सवाल खड़े हुए हैं। सुशांत केस की जांच के लिए मुंबई गए बिहार के आईपीएस विनय तिवारी का बीएमसी ने क्वारंटीन खत्म कर दिया, जिसके बाद वो शाम तक पटना लौट आएंगे। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद उन्होंने मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखी थी और उसके बाद आईपीएस विनय तिवारी को छोड़ा गया। सुशांत केस में सीबीआई ने रिया समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए। सुशांत मामले में रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले देने तक सीबीआई को इस मामले से दूर रखने की मांग की थी। ईडी ने सिद्धार्थ पिठानी को समन जारी करके तुरंत मुंबई पहुंचने को कहा। निदेशक कुशल जावेरी के मुताबिक यौन शोषण के आरोप लगने के बाद सुशांत 4 दिन तक सो नहीं पाए थे। सुशांत केस की जांच के लिए मुंबई गई बिहार पुलिस की टीम वापस पटना लौट आई। सुशांत के पिता के वकील ने सुशांत की बेल्ट से गला दबाकर हत्या का शक जताया और मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल खड़े किए। देश में सिर्फ 21 दिनों में कोरोना के 10 लाख मरीज बढ़ गए। खबर है कि जैसलमेर के होटल में रह रहे गहलोत गुट के विधायकों के कॉल रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान एक बार फिर पुंछ के मेंढर और बालाकोट सेक्टर में फायरिंग कर रहा है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 20 लाख के पार पहुंचने पर राहुल ने ट्वीट कर सरकार पर तंज कसा। दुनिया भर में कोरोना के मरीज क्या 1,90,00,000 से ज्यादा हो गए। अमेरिका में 24 घंटे में 2000 कोरोना के मरीजों की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर में गिरीश चंद्र मुर्मू की इस्तीफे के बाद मनोज सिन्हा आज उपराज्यपाल पद की शपथ लेंगे। कल सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे ने असम के तेजपुर पहुंचकर सुरक्षा और सेना की तैयारियों का जायजा लिया। गिरीश चंद्र मुर्मू शनिवार को राष्ट्रपति भवन में सीएजी के पद की शपथ लेंगे। वंदे भारत मिशन के तहत अब तक 9.5 लाख भारतीय स्वदेश लौट चुके हैं। पीएम मोदी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री राजपक्षे से फोन पर बातचीत कर संसदीय चुनाव में जीत की बधाई दी। पीएम मोदी आज नई शिक्षा नीति पर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान छोटा शकील ने फिल्म जगत में आज भी अंडरवर्ल्ड का पैसा लगे होने का दावा किया। छोटा शकील ने दावा किया कि सुशांत की मौत के पीछे लड़की या फिर पैसा वजह हो सकती है। राजस्थान में बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने पर हाईकोर्ट 11 अगस्त को फैसला सुनाएगी। केंद्र सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए राज्यों को 890 करोड़ रुपए का पैकेज जारी कर दिया। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में 1,500 मेहमानों के शामिल होंगे और इसमें कोरोना से जंग में जुटे पुलिस और एमसीडी के कर्मचारी भी शामिल होंगे। कोरोना संकट के बीच 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में होने वाले एट होम कार्यक्रम में बदलाव होगा और 100 से भी कम मेहमानों को बुलाया जा सकता है। 11 राज्यों के छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की परीक्षा रद्द करने की मांग की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सिविल लाइंस में मौजूद सीएम हाउस की छत पर एक का हिस्सा गिर गया। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वाराणसी में एक पत्रकार की मौत हो गई। राजस्थान के सियासी घमासान के बीच वसुंधरा राजे आज शाम 5:30 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगी। दिल्ली के पश्चिम विहार में 12 साल की बच्ची के रेप का आरोपी गिरफ्तार हुआ। मुंबई में इस सीजन में 81% से ज्यादा बारिश होने का दावा किया गया। पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी की न्यायिक हिरासत लंदन की अदालत ने 27 अगस्त तक बढ़ा दी। बिहार में कोरोना के 3,416 नए मरीज सामने आए। एक जज की भी मौत हुई। 9 अगस्त को बीएड की प्रवेश परीक्षा की वजह से लखनऊ में रविवार को लॉकडाउन में निजी और सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट में राहत देने का फैसला किया गया। लखनऊ में के हजरतगंज थाने में 12 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आज से हरियाणा रोडवेज की बसों को सभी सीटों पर यात्री बैठाकर यात्रा करने की अनुमति दी। जयपुर से करीब 82 किलोमीटर देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 3.1 आंकी गई। उत्तर प्रदेश के आगरा में करंट लगने से बिजली कर्मचारी के झुलसने के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। दिल्ली से लगी यूपी के गौतम बुद्ध नगर में 2 अलग-अलग जगहों पर मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 घायल बदमाशों को पकड़ लिया। यूपी के आगरा में सोशल डिस्टेंसिंग पर पुलिस से बहस के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। आगरा में एक घर में सांप मिलने के बाद वन विभाग की मदद से उसे रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। यूपी के मऊ में बांध टूटने के बाद बाढ़ का पानी आसपास के गांवों में भर गया। चंडीगढ़ में रास्ता पूछने के बहाने बाइक सवार 2 बदमाशों का एक महिला की चेन छीनकर फरार हो गए। यूपी के देवरिया में नकली शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश कर पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में एक आदमी की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसकी ही पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना अस्पताल का उद्घाटन करने शनिवार को नोएडा पहुंचेंगे। राजस्थान सरकार के कुछ नियम बदले हैं, जिसमें कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के सरकारी बंगला खाली नहीं करना पड़ेगा। कानपुर पुलिस हत्याकांड में एसआईटी को जांच रिपोर्ट देने के लिए 30 अगस्त तक मोहलत मिल गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी होटलों और रेस्टोरेंट को रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत दी, लेकिन रविवार को ये बंद रहेंगे। हरियाणा सरकार ने रोडवेज की बसों के नियमों के साथ चलाने का आदेश जारी कर दिया। जेडीयू नेता केसी त्यागी के परिवार के एक सदस्य को कोरोना हो गया, हालांकि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस वालों को अब घरेलू कार्यक्रमों पर छुट्टियां मिलेगी, ताकि कोरोना संकट से उनका तनाव कम हो सके। हरियाणा में 34 एसएचओ को प्रमोट कर डीएसपी बनाया गया है। उत्तराखंड के लिए अगले 72 घंटों के भीतर 7 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चेन्नई में डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन और सांसद कनिमोई समेत डीएमके के नेताओं ने एम करुणानिधि की दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। बिहार बोर्ड के कोरोना की वजह से 10वीं और 12वीं में फेल हुए छात्रों को ग्रेस नंबर देकर पास कर दिया है। सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई। गुजरात के सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। कर्नाटक के उडुपी में पुलिस ने कुएं में गिरी एक बुजुर्ग महिला को बचा लिया। कोस्ट गार्ड ने ठाणे के पास अरब सागर में 16 मछुआरों को बचाया। कर्नाटक के कोडागू में बाढ़ में फंसी गर्भवती महिला को एनडीआरएफ की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। गुजरात के वापी में नदी के तेज बहाव के बीच फंसे आदमी को दमकल कर्मियों ने रस्सी की मदद से बचा लिया। केरल सोना तस्करी केस पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने दावा किया कि आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्य की निजी बसों के सभी टैक्स माफ करने का फैसला किया है। श्रीनगर समेत कुछ इलाकों में लॉकडाउन को आगे जारी रखने का भी फैसला किया गया। कर्नाटक के कन्नूर में भारी बारिश के बाद 4 लोग पानी में बह गए। मौसम विभाग ने कर्नाटक के कई इलाकों में 10 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। पश्चिम बंगाल के नदिया में शनिवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया। भारत का पक्ष लेने से नाराज पाकिस्तान ने सऊदी अरब को चुनौती दी और कश्मीर मुद्दे पर उनका समर्थन करने का दबाव बनाया। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए धमाके से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया, लेकिन इस बीच उनकी पुलिस से झड़प भी हो गई। अमेरिका में सरकारी कर्मचारियों के फोन में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बेल्जियम ने समुद्र तट पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए रिजर्वेशन सिस्टम शुरू किया है। गूगल ने गलत सूचना फैलाने के आरोप में चीन से जुड़े 2500 यूट्यूब चैनल अप्रैल से जून के बीच डिलीट कर दिए। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में कोरोना के 471 नए मरीज मिले हैं। लॉकडाउन में सख्ती बढ़ा दी गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने लेबनान के राष्ट्रपति से बेरूत में मुलाकात की और 2 दिन पहले हुए धमाके पर चर्चा की। पोलैंड में साइकिल रेस के दौरान हुए हादसे में एक खिलाड़ी कोमा में चला गया, कई लोग घायल हुए। पूर्वी अमेरिका के राज्यों में आए तूफान से 9 लोगों की मौत हो गई है। संयुक्त अरब अमीरात के अजमान में एक आग की वजह से कई दुकानें जलकर राख हो गई है। इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तैयार की गई कोरोना की वैक्सीन का भारत के 17 मेडिकल कॉलेज में ट्रायल शुरू। WHO ने दुनिया भर में कोरोना की 6 वैक्सीन का काम तीसरे फेज पहुंचने की जानकारी दी, लेकिन फिलहाल उनकी कामयाबी की गारंटी नहीं होने का भी दावा किया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने का दावा किया, पर चालू वित्त वर्ष में जीडीपी की दर नेगेटिव में रहने का अनुमान जताया। आईसीसी की आज ऑनलाइन बैठक में 2 साल में 2 T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी पर फैसला हो सकता है। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन पाकिस्तान के 326 रन के जवाब में इंग्लैंड ने 4 विकेट पर 92 रन बनाए। खबर आईपीएल में कोरोना के नियम तोड़ने पर सजा भी दी जाएगी। बीसीसीआई और वीवो का इस साल का करार खत्म हो गया। अब वीवो इस बार आईपीएल का स्पॉन्सर नहीं होगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड और इंटर मिलान यूरोप लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। आलिया भट्ट और महेश भट्ट की फिल्म सड़क 2 रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर फिल्म के बॉयकॉट की मांग उठी। टीवी रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी के सेट पर शूटिंग के दौरान एक्टर जय भानुशाली जख्मी हो गए। महेश भट्ट के निर्देशन में बनी सड़क 2 इसी महीने 28 अगस्त को ऑनलाइन रिलीज होगी, जिसमें आलिया मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। बॉबी देओल की फिल्म क्लास ऑफ 83 21 अगस्त को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। राणा डग्गुबाती और मिहिका बजाज की 8 अगस्त को होने वाली शादी की रस्में शुरू हो गई।